जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के बारे में। राहु देव जो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और ये धर्म त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं। धर्म त्रिकोण देखिए आपके 3 भाव आ जाते हैं। धर्म त्रिकोण बेहद महत्वपूर्ण त्रिकोण होता है और इस धर्म त्रिकोण का आपके धन से विशेष योगदान होता है, क्योंकि धन के 2 भाव होते हैं, एक आने का और एक जाने का। देखिए अगर आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं, 200 रुपये के आपके सामने खर्च हैं, तो क्या होगा कि आपको 100 रुपये किसी से ऋण लेना पड़ेगा, और ऋण लेना पड़ेगा तो क्या होगा कि आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जाएगी। और अगर आपके पास 200 रुपये आ रहे हैं, 100 रुपये आपका खर्च निकल कर आ रहा है, तो 100 रुपये आपके संचयन में चले जाएंगे, संचित होगा धन। इससे क्या होगा, दिन प्रतिदिन आपकी स्थिति जो है पहले से बेहतर होती रहेगी। तो इस टॉपिक का यहाँ पर राहु से बहुत बड़ा संबंध होने वाला है, क्योंकि पूरे ही त्रिकोण पर राहु का प्रभुत्व इस समय पर देखा जा रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं इस बारे में, क्योंकि राहु देखिए बहुत ही विस्तृत मायावी ग्रह हैं। ये जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ से संबंधित 6 भावों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। और कलयुग में सबसे अगर प्रभावी कोई देवता हैं तो वो राहु और शनि ही हैं। अब कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है। जब 2 एक ही प्रवृत्ति के मित्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके प्रभाव में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाती है। तो आइए चर्चा करते हैं, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए संभवतः जो ये अष्टम भाव होता है, यह आपके अचानक वाले धन को दिखाता है। अचानक धन जो आपने किसी को दिया है, बार बार आप प्रयत्न कर रहे हैं उसे वापस पाने का, लेकिन आपका वो धन किसी कारणवश आपको मिल नहीं पा रहा है, या आपने कहीं पर कार्य किया है। आजकल लोग देखिए स्वार्थ के वशीभूत होकर लोगों से कार्य करवा लेते हैं, लेकिन उनकी पारिश्रमिक देना उनको उचित नहीं लगता। उनके पारिश्रमिक को वो सीधे हड़प लेना चाहते हैं। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिन्होंने कहीं पर डील किया है, कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं, पार्टी को अपने माल पहुंचा दिया है और वो पार्टी उनका धन देने में आनाकानी कर रही है। यहाँ तक कि स्थिति आ गई कि व्यक्ति कहता है कि अब मैं मांगने जाऊंगा ही नहीं, चलो हटाओ, और वो धीरे धीरे उस धन को भूल जाते हैं। ऐसा कोई धन आपका अगर कहीं पड़ा हुआ है तो सामने से इस समय पर आपके लिए रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई देगा। जो लोग किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, किसी प्रकार की क्रियाओं में रत होना चाहते हैं, तो योग क्रिया के लिए यह समय काल बहुत अच्छी है, क्योंकि राहु दृढ़ता है और दृढ़ता पूर्वक कार्यों को आपके अंजाम दिलाने का कार्य करते हैं। द्वितीय भाव जो है वो है मिथुन राशि, जो कि आपके द्वादश भाव में पड़ रही है, और मिथुन राशि के स्वामी बुध देव यहाँ पर आने वाले हैं। और बुध के बारे में अगर कहें तो देखिए राहु देव जो हैं बुध की दूसरी राशि कन्या राशि को अपनी उच्च की राशि मानते हैं, तो यहाँ पर भी इनके प्रभाव बहुत अच्छे होने वाले हैं। जब यहाँ पर इनके प्रभाव प्राप्त होंगे तो यहाँ पर देखिए गुरुदेव भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर इस दौरान आपकी जो है बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो अभी तक बनी हुई थी उनका निवारण आपको प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। अब देखिए इस दौरान आपके विचार जो हैं, आपके मन स्थिति जो है बहुत ही धार्मिक, दयालु, परोपकारिता से पूर्ण होने वाली है, क्योंकि सूर्य के जब इस समय पर नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इन सूर्य का जो प्रभाव होता है, राहु जब सूर्य के प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति को धनी, परोपकारी और दयालु बनाते हैं। तो इस दौरान आप बहुत ज़्यादा दयालु रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी मनोवृत्ति जो है एक सात्विक संत के जैसी कही जा सकती है। सात्विक संत ज़्यादातर चीज़ों को, आवश्यकता से अधिक की चीज़ों को, अब वह बेकार की चीज़ें समझता है, उसे बस जीवन निर्वहन के लिए चीज़ें प्राप्त हो जाएं। तो इस समय कह सकते हैं आपके जो खर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान किसी वाद विवाद में आपके फंसने की कोई स्थिति नहीं नजर आ रही। हालांकि देखिए जब जब आप विषम परिस्थितियों में फंसेंगे
तब आपका माइंड जो है बहुत तीव्रता से चलता हुआ देखा जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छे मार्ग लेकर आता हुआ देखा जाएगा। राहु जो है वो सोच को दर्शाते हैं और सोच आपकी बहुत तीव्रता से उस समय पर चलती हुई देखी जाएगी जब आपका माइंड जो है आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा, यानी विषम परिस्थितियों का, क्योंकि विषमता में शुभता इस समय राहु लेकर आने वाले हैं। चर्चा करें अगर इस समय तृतीय धन त्रिकोण के तृतीय भाव की, तो देखिए धन त्रिकोण का तृतीय भाव है, यहाँ पर शुक्र की राशि है, जिस कारण से भी यहाँ पर बहुत सुंदर स्थिति निकल कर आ रही है। घर के लिए देखिए, घर में इस समय लग्जीरियस चीज़ें लाना आपका ध्येय होगा। इस दौरान आप स्वयं के बारे में कम सोचेंगे, परिवार के प्रत्येक सदस्य के बारे में सोचना आप इस समय पर बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। प्रत्येक सदस्य को खुश रखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यानी कि देखिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य की ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होने वाली है और उस धन की पूर्ति कराने वाले हैं राहु देव। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति विषम होगी राहु की। तो देखिए, राहु के लिए हम सदैव आपसे आग्रह करते रहते हैं कि राहु, केतु और शनि आपके बर्थ चार्ट में शुभ बैठे हुए हैं, तब भी आप इनके उपाय जरूर करते रहें। क्योंकि देखिए, उपाय करने से होता क्या है, जब ग्रह हमारा अशुभ होता है तो उसमें शुभता आने लगती है, और जब ग्रह हमारा शुभ होता है तो उसमें बल आने लगता है। जैसे कि अगर मेरे पेरेंट्स के पास 1,00,000 रुपये हैं जेब में, तो 1,00,000 के अकॉर्डिंग मुझे जेब खर्च मिलेगा। 1,000 रुपये हैं तो 1,000 के अकॉर्डिंग मुझे जेब खर्च मिलेगा। यही सेम स्थिति ग्रहों के साथ होती है। जितना ज़्यादा उनके पास बल होता है उतना ज़्यादा हमें फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद शनिवार के दिन घृत का एक दीपक विधिवत पूजन करके पीपल वृक्ष पर जरूर जलाएं। इससे भी राहु आपके लिए शुभ फलकारक होते हैं। अंग भंग है राहु, अंग भंग लोगों को और 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार भोजन कराना आपके राहु को बहुत अच्छा करता है। रात्रि को सोते समय एक कॉइन 1 का, 2 का, 5 का, 10 का ले सकते हैं और अपने सिरहाने रख लीजिए। प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए, इससे भी आपके राहु अच्छे होते हैं। सफाई कर्मी को प्रत्येक शनिवार के दिन उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करना, खाद्यान्न दे सकते हैं, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, या फिर अन्य कोई ज़रूरत की चीज़ें, मेडिसिन, शिक्षा वगैरह का दान किया जा सकता है। आपके राहु को बहुत उत्तम बनाता है। तो इनमें से कोई उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त